यूक्रेन में मार बम से धुआं धुआं कर दिया। जापान में परमाणु बम जितना तबाही हुआ था उससे ज्यादा इजराइल और हमास की लड़ाई में गाजा पट्टी में बारूद गया है। यूक्रेन को जब तक अब कोई आर्थिक मदद नहीं देगा वो खड़ा नहीं हो सकता है। गाजा को तो सिंधु सभ्यता बना दिया इजराइल मार के। बम मरले ना तो कचड़ा वाटेले में उनको 5 साल लगेगा। और दुनिया के सबसे धनी मुस्लिम देश यही रहता है। राजधानी से 20 किलोमीटर दूर खड़ी है इजराइल की सेना। अब गाजा और फिलिस्तीन, यूरोप वाले सब पूरी दुनिया में तबाही ला दिए थे। पूरी दुनिया तबाह कर दिया सब यूरोप वाला सब। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोप वाले लड़े थे सब, और ये दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है सब, नोबेल प्राइज दे रहा है सब। छोटा तुम ही पहली युद्ध लड़ा है, प्रथम विश्व युद्ध, और तुम ही द्वितीय विश्व युद्ध लड़ाई लड़ा है, और दूसरे को ग्लोबल वार्मिंग सिखाएगा। यूक्रेन में मार बम से धुआं धुआं कर दिया है। जापान में परमाणु बम जितना तबाही हुआ था उससे ज्यादा इजराइल और हमास की लड़ाई में गाजा पट्टी में बारूद गया है। जो ये यूक्रेन पे बम गिर रहा है इससे प्रदूषण नहीं हो रहा है। ये जो इधर से गाजा धनाधन मिसाइल मार रहा है, उसकी हमास वाले इजराइल पे अंधाधुन मार रहे हैं सब, भले एक को लगे चाहे ना लगे। वो सब का आनर मिसाइल होता है गाजा वालों का। घमंड में चूर आनर मिसाइल मार रहा है, उधर से इजराइल मार रहा है। तो तुम्हारा प्रदूषण हो रहा है तो इस पे नहीं बोल रहा है। जैसे अभी देखिए, यूक्रेन को जब तक अब कोई आर्थिक मदद नहीं देगा वो खड़ा नहीं हो सकता है। पूरा हाईवे, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट सब तबाह हो चुके हैं। तो उसको कोई ना कोई बैंकिंग सिस्टम बाहर से हेल्प करने वाला चाहिए। हम गाजा को तो सिंधु सभ्यता बना दिया इजराइल मार के, खंडहर करके रख दिया गाजा को, समझे। और एक समाज का एक हिस्सा है जो ये उम्मीद लगा के रखा है कि कोई बोले तो गाजा के लिए अच्छा बात बोले कि जरूर सही हो जाएगा गाजा, ये हो दुनिया भर का। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या? तो भाई अब हकीकत ये है, हमारे अच्छा बोलने से थोड़ी चीजें अच्छा हो जाएगी। मार के उसको मरा दिया सिंधु सभ्यता। अब गाजा और फिलिस्तीन के लोग अगले 20 साल तक अपन घर का मरम्मत करेगा। लोग ईंटा टूट गया, घर टूट गया, दोबारा हटाओ। कचड़े हटेला में अभी तो जितना बम मरले ना तो कचड़ा हटेला में उनको 5 साल लगेगा। और इजराइल तो यही चाह रहा था। उसने क्या किया, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिया। यहाँ पे जिनकी पढ़ाई थी, ग्रेजुएशन अटक गया, MBBS वालों का अटक गया, इंजीनियरिंग वालों का अपना अटक गया, किसी का जमीन उमीन का सर्वे, डाटा वाटा सब गया, सरकारी ऑफिस में आग लग गया, पढ़ने वाले स्टूडेंट चले गए, छोटे छोटे बच्चों में डर बढ़ गया। अगले 20 साल तक वो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो फिर कुछ ना कुछ नौटंकी करेंगे, फिर मार के उनको पीछे घर घसीट देगा। हमारा इस सब से अब कुछ लोग का कहना है कि सर आप फलस्तीन के सपोर्ट में नहीं है। पहली बात कि हम फलस्तीन के नागरिक नहीं हैं। हम आई एम अकाउंटेबल ओनली फॉर इंडिया, ठीक है, हम उन लोग के निवासी नहीं हैं। दूसरा क्या चीज है कि फलस्तीन के सपोर्ट में नहीं है। भाई फलस्तीन को कहो पढ़ाई करो, परमाणु बम बनाओ, पटक दो, ठीक है। ये इमोशन क्या होता है कि भाई हमारे कहने तो अब जो सपोर्ट में है वो उसको पैसा दो, तुम ही जाके ट्यूशन पढ़ाओ उसको। तुम्हारे यहाँ कोई APJ अब्दुल कलाम नहीं है, बनाओ APJ अब्दुल कलाम। बताओ एक अटल बिहारी वाजपेयी, क्यों अटल बिहारी वाजपेयी ने परमिशन दिया, APJ अब्दुल कलाम भड़का दिए परमाणु। आओ कौन आओ मार देंगे, सीधाने फोड़ देंगे, जो समझ रहे कि नहीं। तो अब हम लोग को क्या मतलब है इसमें। लेकिन एक हिस्सा है समाज का जिसको बस मतलब वही सुनना। भाई आपका जगह पीछे धंस गया। 70-80 हजार मरे हैं लोग फिलिस्तीन में, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और छोटे बच्चे हैं। इस पे तो बोलिए किसकी गलती से मरे हैं। जब तुम्हारे पास लड़ने की उतनी क्षमता नहीं है तो काहे घुस जाता है। हम लोग की भी लड़ाई चाइना से है, पाकिस्तान से, POK लाना है, चाइना से कश्मीर का मुद्दा, तो क्या हम अभी जाके लड़ ले। समय आए उस हिसाब से तो लड़ेगा। अच्छा जो सपोर्ट में है उनका भी कहना है कि हम सपोर्ट में है। भाई इजराइल में ये है क्या चीज, फलस्तीन। और दुनिया के सबसे धनी मुस्लिम देश यहीं रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम यहीं रह रहे हैं। इसके बावजूद आपको यहाँ देखना पड़ रहा है। तो आप कहिए कि भाई कोनो काम के नहीं है सब। इतना छोटा सा ये पूरे के पूरे अरब है, UAE है, हबीबी नहीं सुधरेंगे कभी भी। हाँ तो जाओ वहाँ हबीबी करो। हाँ बताइए, यहाँ से यहाँ हम लोग से मदद मांगना पड़ रहा है। इट मीन्स ये किसी काम के हैं सब नहीं। तो ये पहली दूसरी दुनिया की लड़ाई में आज भी पीस रहे हैं सब। ये अरब वाले अमेरिका के हिसाब से काम नहीं करेंगे ना, तो अमेरिका दू छुरी कसेगा किसको, इजराइल को। मार के कब्जा लो थोड़ा सा जमीन, कब्जा लेगा जमीन। सीरिया की राजधानी से 20 किलोमीटर दूर खड़ी है इजराइल की सेना। हाँ पूरा सीरिया में घुस चुकी है, 20 किलोमीटर दूर खड़ी है इजराइल की सेना। तो ये अपना कर रहा है सब, इस सब में कोनो काम का नहीं है।